बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आओ। Mas vem ver, mãe. Uma de uma. सारे बंदे आ जाने बच्चे तुम्हें ये बेचाना हाँ बहुत ही गजब का देता है इसमें वो लार की सवाली रखा ये हमारा जो एरिया है ये दरहाल रजौरी फतेहपुर है ज़ियारत के पास। हर साल इसी तरह कम से कम 200, 250, 300 आदमी मिल के घास को काटता है। फिर इस काटने के बाद इसको बांधा जाता है। बांधने के बाद फिर इसको गट्ठा किया जाता है। गट्ठा करने के बाद इसको गाड़ी बोलते हैं, हमारी ज़बान में इसको गाड़ी। तो इसको सब लोग मिल के फिर ये बना के ये जो जिनको हाथ डाले गए हैं ये 3 दिन से आज इस घास को इसी तरह ठीक कर रहे थे। तो आज ये जो हमारा कल्चर है ज़मींदारी कल्चर जिसको, और साथ में हमारे माल मवेशी के लिए गुज्जर बरादरी के जो लोग हैं या ज़मींदार बरादरी के जिन उन लोगों ने माल मवेशी रखा है वो इसी तरह इस घास को, इस मक्की को काट के उसके बाद इसकी छलाई करके फिर इसकी कटाई करके फिर इसको निकाल के तो तैयार करते हैं। तो उसी का ही आज ये भी हमने अपनी इस घास को तैयार करके रखा है। मैं बेहद मशकूर हूँ कि मीडिया वाले भी अचानक यहाँ आ पहुँचे, आपने भी देखा। तो इसी यहाँ पर कल कम से कम 60-70 आदमी था, परसों भी 60-50-70 कितना था। तो इसी तरह 3 दिन से आज ये लोग आ रहे हैं और इस घास का और इसी तरह गाँव के अंदर सभी लोग अपने अपने घर में इसी तरह की वो गाड़ियाँ कोई बड़ी बना लेता है, कोई छोटी बनती है, किसके पास कितना घास है उस घास के मुताबिक ये बनाई जाती हैं। साईं जी, जो नौजवान पीढ़ी है वो इससे दूर होती जा रही है, उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखो बात ये है कि हमारे जो नौजवान पिछली जो पीढ़ी चली गई है वो 2.5 मन पत्थर उठाते थे। वो 2.5 मन की जो मक्की बोरी थी उसको उठा लेते थे। इसलिए उठा लेते थे कि उनके अंदर ये जो हमारी असली खुराक थी, जो सादा खुराक थी, जिसे मक्की की रोटी और लस्सी, सरसों का साग बिला मज़बो मिलत हर आदमी को मिलती थी। आज वो लोग छोड़ के नई जनरेशन जो है, देखो ज़मीन में जो खाद जितनी मर्ज़ी डाली जाए, जब तक उसमें गोबर नहीं डाला जाएगा तब तक ज़मीन से अनाज जो है वो नहीं निकलेगा। अगर अनाज हमारा यहाँ पर अपना नहीं पैदा करेंगे तो कितना ही हम बड़ा कुछ क्यों ना कर लें, लेकिन यहाँ पूरी नहीं पड़ेगी जब तक अपने घर का ना ये मक्की धान ना हो। तो बड़ी यहाँ की या मक्की भी अपनी लोगों की होती है, इसी तरह धान होता है या आगे गंदम होगी। तो मेरे तमाम आने वाली नस्ल से ये कहना है कि एक तो वर्जिश हो जाती है, एक अपनी हलाल की रोज़ी हो जाती है, और दूसरा वो इस कारोबार में लगे रहे। जब तक पिछले हमारे लोग थे वहाँ कभी आपने ड्रग का नहीं सुना होगा। 10-20 साल पीछे की बात आप कहें तो आपको ड्रग की जैसी चीज़ों की कोई आपको नहीं कहीं नज़र आएगी। लेकिन ये सब कुछ अब इसलिए आ रहा है कि आराम आ गया है। बच्चे घर में बैठे, उनको ये परेशानी नहीं कि हमने घास काटना है, उनको ये परेशानी नहीं हमने मक्की छीलनी है। तो उस बेले लेने के बाद
उनका तरह तरह का उनके दिमाग के अंदर फतूर आते हैं। मेरी सब आने वाले नस्ल से भी ये है कि अपने बाप दादा के उस काम को आगे ले जाया जाए, ताकि हमारे अपने घर से हमारी मक्की हो, हमारे यहाँ से प्याज हो, यहाँ से सब्ज़ियाँ उगें और हम ताकि बाहर के लोगों को भेजें, तो मज़ा है। तो मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आए और आपका अपना आंखों हाल ये देखा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।